Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम एक और बिल्ट इन फंक्शन सीखने वाले हैं जिसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, विच इज फिल्टर एक्चुअली. ठीक है, तो फिल्टर फंक्शन इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है भाई फिल्टर फंक्शन, कैसे काम करता है. अब सही बताऊं तो यार फिल्टर फंक्शन जब अभी आप देखोगे ना, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल मैप फंक्शन का सिंटेक्स है. ठीक है, हाँ बिल्कुल मैप फंक्शन की तरीके से ही काम करता है, बस मैप को चेंज करके फिल्टर कर दिया, है ना. बट इनका काम बहुत अलग है. ठीक है, मतलब ये काम बहुत अलग करते हैं. अब क्या अलग काम करते हैं वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा. थ्योरी थोड़ा बहुत कम आएगा, थ्योरेटिकली हम ज्यादा कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, बट प्रैक्टिकली बिल्कुल लास्ट में हम मैप से इसको कंप्लीटली कंपेयर करेंगे कि क्यों मैप फंक्शन अलग है, फिल्टर फंक्शन अलग है, दोनों का काम क्या क्या है अलग अलग, बीच में और डिफरेंस देखते चलेंगे. और बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एक फंक्शन जरूर दिखाऊंगा ऐसा जिसमें फिल्टर और मैप दोनों साथ में यूज हो रहे होंगे. यस, हम ऐसे भी यूज करते हैं कि हम फिल्टर मैप को साथ में यूज करते हैं, तो वो कहां करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे. ठीक है, तो उसके लिए बने रहिएगा. तो फिल्टर फंक्शन अभी हम देखने वाले हैं, बट आई वांट कि फिल्टर फंक्शन देखने से पहले आप लोग इससे पहले वाली वीडियो मैप फंक्शन भी देख के आए, बिकॉज वो फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा यार काफी ज्यादा डिपेंडेंट भी है. ठीक है, मतलब फिल्टर एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, बट जब आगे डिफरेंस देख रहे होंगे तो मैप फंक्शन आना चाहिए. तो आई वांट कि आप लोग मैप फंक्शन पहले देख के आए, फिर ये फिल्टर फंक्शन वाला वीडियो देखें, ताकि आपको फिल्टर फंक्शन प्रॉपरली डिटेल में समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना आए. और अगर वो वीडियो आपको मिल नहीं रही है तो यार बहुत आसान है उसको फेच करना. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, बहुत काम की चीज है. वहां पर सबसे पहले देखो 3 यूजेस बताऊंगा उसके. सबसे पहला वहां पर एक लिंक मिलेगी जो कि है ऑल मतलब कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी. उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना जो कि स्ट्रिंग्स है. जैसे आपने सर्च किया तो आपके लिए पूरी वीडियोस ओपन हो जाएंगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस अब टेंशन फ्री हो जाओ भाई इससे, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको सेव करके रख लेनी है ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो. और ये प्लेलिस्ट अगर आपके पास है ना भाई, तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस इज डन, क्योंकि इसमें सब चीजें आने वाली हैं. मैक्सिमम चैप्टर्स में कवर कर दिया है मैंने, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. और जो चैप्टर्स मिसिंग है वो अभी अपकमिंग सेशन में कवर हो जाएंगे. आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में और चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे जल्दी. ठीक है, तो इसीलिए प्लेलिस्ट बहुत काम की चीज है, तो इसको सेव करके जरूर रख लीजिए. और फिलहाल जो हम देखने वाले, फिलहाल हम फिल्टर देखने वाले हैं, तो फिल्टर सर्च कर लो आप वीडियो, इसके जस्ट पहले आपको मैप फंक्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप फंक्शन फेच कर सकते हो. और प्लेलिस्ट मिल गया तो सब मिल गया यार, अब तो सब वीडियोस मिल गए आपको, है ना. इसके अलावा सपोज ये तो कंटेंट हो गया, तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल वीडियो हो गई. सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन सर्च कर रहे हो, वन शॉट रिवीजन सर्च कर रहे हो. अगर ऐसी कोई कहानी है और वीडियो नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टाइटल मिलेगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके, एक टाइटल मिलेगा ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगी. वो लिंक पता है क्या है भाई, वो लिंक आपको ले जाएगी एक प्लेटफॉर्म पे जो कि है शीट्स, जहां पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. तो सर्व कर लो अपनी प्लेलिस्ट को, जो भी ढूंढना है आपको, वन शॉट रिवीजन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, या किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी सर्च कर लो. और उसके जस्ट सामने आपको लिंक मिल जाएगी. लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. और इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हो. तो वीडियो तो आपके पास आई गई इन हैंड, समझ में आया. तो इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो. और अगर सपोज आप एक ऐसी बुक की तलाश में हो भाई जो परफेक्ट हो, अगर आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो जो एरर फ्री हो, जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाए, अगर ऐसा आप सोचते हो कि यार एक बुक मिल जाए जिसमें सब हो और इसके बाद मुझे बाकी बुक्स ना छाननी पड़े, अगर आप चाहते हो एक बुक हो जिसमें पूरा थ्योरी पार्ट परफेक्टली रिटन हो, कोई एरर ना हो, एक बुक हो जिसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाए मुझे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो, ट्रू फॉल्स भी हो, एमसीक्यूज भी हो,
प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हों। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो यार सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट लॉन्ग सारे हों, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हों, असर्शन रीजन भी हों। अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, आपको टॉपर्स की आंसर शीट्स मिल जाए, अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो यार वो तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि फाइनली मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दी अपनी बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। और इसी के साथ फटाफट शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, बट वो शुरुआत करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि भाई हमारी दो कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारी एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है भाई, हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर and it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pably.com. ठीक है, दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई करते हैं, तो द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर। टिल देन एक्वायर द स्किल्स, लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज, में जो कोर्सेज उनसे सीखिए, है ना, स्किल्स एक्वायर करिए और फिर अप्लाई करिए। और अगर जान पहचान में आपके कोई हो जो डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस विल बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। अब इसी के साथ आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे विच इज फिल्टर। नाउ द फिल्टर मेथड करता क्या, फिल्टर मेथड क्या करते हैं, तो फिल्टर मेथड फिल्टर्स द गिवन सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन दैट टेस्ट्स ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस टू बी ट्रू और नॉट। अब देखो डिफरेंस समझना फिल्टर और मैप में। बेसिकली मैप फंक्शन क्या करता था, मैप फंक्शन एक ऐसा था जो कि एक फंक्शन इनपुट लेता था और एक इटरेबल इनपुट लेता था। इटरेबल के हर एक आर्गुमेंट पे ये पर्टिकुलर जो फंक्शन आपने पास किया ये इंप्लीमेंट कर देता था। और ये जो सपोज पर्टिकुलर फंक्शन है ये कुछ ऑपरेशनल फंक्शन होता था, जब आपको कुछ करना होता था हर एक एलिमेंट पे, तो मैप फंक्शन का यूज करते थे। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर आउट करने का काम करता है। मतलब आपने अगेन ये भी क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, देखो उसका सिंटेक्स देखो, इट्स सिंटेक्स इज फिल्टर लिखना है, फंक्शन पास करना है, इटरेबल पास करना है, मतलब फिल्टर कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, फिर ये लेगा फंक्शन और फिर ये लास्ट में लेगा नेक्स्ट इटरेबल, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस ये है कि ये जो इटरेबल का हर एक एलिमेंट है, अब उस पर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आप पास कर रहे हो, इस फंक्शन की मदद से कंडीशन चेक करने वाले हैं। मतलब हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या पर्टिकुलर इटरेबल के हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तो हम इसको एक फिल्टर ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे, अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर एक इटरेबल में से आपको पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं, तो आप फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। एक डिफरेंस और समझिएगा यार, यहां पे ये मल्टीपल इटरेबल्स नहीं लेता। ऐसा नहीं कि आप फंक्शन जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं तो आप फिल्टर इटरेबल में भी मल्टीपल इटरेबल्स पास कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहां पर ये एक ही ट्रेबल लेगा, एक से ज्यादा ट्रेबल पास करोगे तो यहां पे एरर आ जाएगा, जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल इटरेबल्स हम यहां पे पास नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये पैरामीटर्स क्या लेता है, तो फिल्टर फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स। क्या क्या, सबसे पहले लेता है फंक्शन, सबसे पहले क्या लेता है फंक्शन। ना फंक्शन दैट टेस्ट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इज ट्रू और नॉट, तो ट्रू है कि नहीं ये चेक करता है। फिर है सीक्वेंस, सो सीक्वेंस विच नीड्स टू बी फिल्टर्ड, इट कैन बी स्ट्रिंग, सेट्स, लिस्ट, टपल्स और कंटेनर्स ऑफ एन इटरेटर। तो ये सब हो सकता है भाई, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब फिल्टर जो है काफी हद तक मैप की तरीके से ही है। मैप इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैप फंक्शन देख के आओ भाई पुराना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट फेच करो और प्रीवियस वीडियो मैप जरूर देख के आओ, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैप फंक्शन अगर आपने एक बार देख लिया है तो मैप फंक्शन जैसा ही है फिल्टर फंक्शन, ठीक है, मतलब इवन रिटर्न वैल्यू अगर आप देखो तो वैसा ही करेगा, ठीक है, बस ये फिल्टर ऑब्जेक्ट करेगा। द फिल्टर फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्टर क्लास, द रिटर्न्ड वैल्यू कैन बी पास टू फंक्शंस लाइक लिस्ट to convert to list,
टपल टू कन्वर्ट टू टपल, सेट टू कन्वर्ट टू अ सेट एंड सो ऑन। मतलब जैसे मैप फंक्शन क्या कर रहा था, मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, वैसे फिल्टर ऑब्जेक्ट क्या करता है, फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो एक और ऑब्जेक्ट आपके पास बकेट में आ गया विच इज फिल्टर ऑब्जेक्ट, जिसको आप लिस्ट टपल या सेट में पास कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब उस चीज में कन्वर्ट करने के लिए आप ये भी चीजें पास कर सकते हो उसको, और ये उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चीज हम देख चुके हैं भाई, है ना, ये चीज हमने मैप फंक्शन में डिटेल में समझ ली थी कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो अगर आप ये वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए, बिकॉज उससे आपको ये आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरीके से बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है। तो वो कन्वर्जन समझने के लिए वो वीडियो जरूर एक बार देख के आइए, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको फिल्टर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट नाम ध्यान रखने के लिए, नाउ सिंस फिल्टर एक्सपेक्ट्स अ फंक्शन टू बी पास्ड इन, लैम्डा फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड व्हाइल वर्किंग विद फिल्टर फंक्शंस। जैसे हमने मैप फंक्शन में देखा था कि मैप फंक्शन में फिल्टर फंक्शन का यूज कर रहे थे, ठीक है, सॉरी लैम्डा फंक्शन का यूज कर रहे थे फिल्टर में, वैसे ही आप यहाँ सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, मैप फंक्शन में जैसे आप लैम्डा फंक्शन का यूज कर रहे थे वैसे फिल्टर में भी आप लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे, ठीक है। नाउ अ लैम्डा फंक्शन इज अ शॉर्ट फंक्शन विदाउट अ नेम, एक शॉर्ट फंक्शन है जिसमें नाम नहीं होता, फिल्टर फंक्शन लैम्डा फंक्शन बेसिकली। अब जैसे कि आप फिल्टर में सॉरी मैप में आप लैम्डा यूज करते हो, फिल्टर में लैम्डा यूज करते हो, फिल्टर में आप इवन नन भी यूज कर सकते हो। फिल्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि फिल्टर में आप यहाँ फंक्शन की जगह नन भी पास कर सकते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इटरेबल पास कर दो, जो भी इटरेबल आपको पास करना है, ठीक है, जो भी इटरेबल पास करना है वो इटरेबल पास कर दो। अब अगर आपने यहाँ पे नन पास कर दिया तो क्या करेगा ये, तो यार जब भी अगर आपने इसमें यहाँ पे नन पास कर दिया तो इस इटरेबल में जो भी बूलियन ट्रू वैल्यूज हैं, बूलियन वैल्यूज ट्रू एग्जिस्ट करती है। अब बूलियन वैल्यू फॉल्स क्या है वो समझ लो, उसके अलावा सब ट्रू है। बूलियन वैल्यू फॉल्स क्या है, तो जीरो बूलियन वैल्यू फॉल्स है, नन बूलियन वैल्यू फॉल्स है, और खुद में फॉल्स एक बूलियन वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। बट ट्रू क्या है भाई, ट्रू बहुत चीजें हैं, ट्रू की तो लिमिट ही नहीं है। वन ट्रू है, वन के अलावा कोई भी नंबर, एनी नंबर इज ट्रू, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू, कोई भी स्ट्रिंग आप डालोगे वो ट्रू ही होगी, स्ट्रिंग में भले ही फॉल्स हो बट वो ट्रू होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रू इटसेल्फ इज ट्रू, ठीक है, ट्रू इटसेल्फ इज ट्रू, तो ये सब ट्रू में आता है। तो जो बूलियन वैल्यू फॉल्स है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, जो बूलियन वैल्यू ट्रू है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर अपने फिल्टर में फंक्शन की जगह नन पास कर दे, वो भी हम देखेंगे भी प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, फिल्टर फंक्शन इज वेरी कॉमनली यूज्ड विद मैप फंक्शन फॉर डिजायर्ड आउटपुट्स। अब आप फिल्टर फंक्शन को मैप फंक्शन के साथ कंबाइंड करके भी यूज कर सकते हो, वो भी हम समझेंगे कब यूज होता है, कब हम फिल्टर और मैप को एक साथ यूज करते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच से दिखाऊंगा, एक नीड से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम फिल्टर और मैप फंक्शन को साथ में यूज कर सकते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर आपको ये प्रैक्टिकल देखना है तो प्रैक्टिकली अगर चीजें समझनी है, फिल्टर फंक्शन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फिल्टर फंक्शन, तो अगर आपको समझना है तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए ओके गाइस, तो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं भाई किस तरीके से आपका फिल्टर फंक्शन काम करता है। अगेन जैसे हमने मैप देखा था वैसे ही फिल्टर देखा, भी हमने सिंटेक्स देखा, उसका बिल्कुल सिमिलर है मैप की तरीके से। देखो सिंटेक्स बिल्कुल सेम है बट इसका फंक्शनिंग बहुत अलग है, इसीलिए इसको अलग से बनाया गया है। और फिल्टर और मैप एक साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप कोड करते हो, जब भी एक प्रोग्राम लिखते हो आप, तो वो क्या करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले तो मैं, और इसमें मैं डाल दूंगा बिल्ट डैश इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। एंड ये कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है भाई, तो बिल्ट इन फंक्शन ये कौन सा है, ये है हमारा बेसिकली फिल्टर फंक्शन, ठीक है। सो बिल्ट इन फंक्शन फिल्टर है हमारे, है ना। और इसी में अपने को चीज़ें देखनी है तो इसमें राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, ओपन विद कोड कर दूंगा, है ना, ओपन विद कोड कर दूंगा, और यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा विच इज python underscore file.py, है ना। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, पाइथन फाइल खुल गई, इसको मैं जूम करके यहाँ पे ही चीज़ें देखने वाला हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ, यहाँ फिल्टर फंक्शन देखने वाला हूँ। अब फिल्टर के ऊपर कहानी बताएंगे, कैसे ये मैप से लगे वो सब देखेंगे अपन, बट पहले एक बहुत बेसिक सी यूटिलिटी देख लेते हैं कि यूटिलिटी क्या है, क्योंकि यूटिलिटी समझ में आ गई तो चीज़ें रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि आई नो थियोरेटिकली यूटिलिटी समझ में नहीं आती, जब आप प्रैक्टिकल समझते हो तो यूटिलिटी समझ में आती है। तो हम इसमें डाइव इन करें, सारी डिटेल समझें, उससे पहले हम इसकी यूटिलिटी देख लेते हैं जरा कि कहाँ इसका यूज़ आता है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यार देखो सपोज एक लिस्ट है एल, है ना। अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे लिस्ट टपल सब कुछ यूज करेंगे चीज समझने के लिए। ऑल दो फोकस हमारा स्ट्रिंग पे रहेगा, स्ट्रिंग वाला पार्ट देखेंगे बट हम लिस्ट भी देखते रहेंगे, है ना। सो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स हैं, सपोज 1 2 3, फिर -1 -5
है ना, -5, फिर 4, फिर 5, फिर -2, इस तरीके से सपोज एलिमेंट्स है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई एक काम करो जरा, मुझे इसमें से जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर जो भी हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट करके दे दो। कैसे करेंगे आप? तो अब इसको करने का एक बहुत सिंपल सा नाइव वे एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको दो तरीके से देखने वाले हैं बेसिकली, है ना। तो सबसे पहला है बिल्कुल नाइव वे, मतलब बिल्कुल बेसिक सा तरीका जो हमने बहुत पहले से देखते आ रहे हैं या हमें पता है, बहुत बेसिक सा लॉ। क्या करेंगे, इस लिस्ट पे इटरेट कर देंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट पे इटरेट कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, फॉर, अच्छा वो भी इटरेट करने से पहले मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बना दूंगा ताकि मैं इसमें अपेंड कर सकूं, ठीक है। तो एक लिस्ट न्यू करके एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, है ना। और मैं फिर क्या करूंगा, फिर मैं इटरेट कर दूंगा फॉर आई इन एल, इफ क्या चाहिए मुझे, तो इफ i इज ग्रेटर देन 0, तो अगर i 0 से बड़ा है देन क्या करिए, देन व्हाट, अगर i जो है 0 से बड़ा है तो क्या करिए, आप लिस्ट न्यू में, मतलब एल न्यू में अपेंड कर दीजिए, एल न्यू डॉट अपेंड कर दीजिए क्या, i को, है ना। और अगर ये बड़ा नहीं है देन पास ऑन कर दीजिए, या फिर सपोज मैं आपसे कहूँ चलो ठीक है पास ऑन कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। और बस ये करना है आपको, और जैसे आप इसको रन करेंगे आपका काम हो जाएगा। अब ये क्या है, ये बिल्कुल नाइव सा तरीका है जो आप एक बार एक फंक्शन, मतलब एक बार आप लगा सकते हो लूप की मदद से और एक जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट्स इट। अब जैसे सपोज मैं इसको रन करूं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा परफेक्टली और मुझे मिल जाएगी चीज़, है ना। अच्छा कुछ भी रन नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया, तो एक बार मैं प्रिंट कर दूंगा इसके बाद, है ना। मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, प्रिंट कर दूंगा न्यू, है ना, न्यू लिस्ट विच इज L_new, है ना। सो L_new में इसमें प्रिंट कर दूंगा, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। जितने भी नेगेटिव नंबर थे वो हट गए ना, नेगेटिव नंबर हट गए, -1 हट गया, -5 हट गया, -2 हट गया, 1 2 3 4 5 आ गया, है ना, 1 2 3 4 5 आ गया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, परफेक्टली चल रहा है। बट ये जो तरीका है ये क्या है, बहुत नाइव वे है, मतलब बहुत बेसिक सा तरीका है, बेसिक लूपिंग आप यूज कर सकते हैं, बेसिक सा लॉजिक है। अब पाइथन आपको यार ऑफर करता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका, मतलब ये तो भी समझाने का तरीका है, आगे इसकी यूटिलिटी देखोगे तो मजा ही आ जाएगा देख के, है ना। मतलब जब चीजें यूज करेंगे अपन, मैप और फिल्टर को मिक्स करेंगे, फिल्टर के अलग अलग तरीके यूज करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा देख के। फॉर नाउ ये चीज समझ में ना इस तरीका। अब इसको कैसे हम पाइथोनिक वे में कर सकते हैं, ठीक है, या फिल्टर फंक्शन की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऑपरेशन with the help of filter function, सेम ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन कैसे रन कर सकते हैं अपन। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब ये जो लॉजिक है ना यार चेक करने का, मैं क्या करूंगा, इसको जो है इसका एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने डेफ करके एक फंक्शन बनाया, ठीक है, डेफ करके मैंने एक फंक्शन बनाया, है ना, और इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, पॉजिटिव नंबर दे दूंगा, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्टिंग या फिर सर्चिंग फॉर पॉजिटिव, है ना, सर्च CSEARCH सर्च पॉजिटिव, ठीक है, सर्च पॉजिटिव मैंने फंक्शन का नाम दे दिया जो एक वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा n, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या लॉजिक लिख रहे हैं कि यार आपको लूप वूप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक फंक्शन लिखो, है ना, जिसमें n एक्सेप्ट किया आपने। अगर n, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, और एल्स अगर ये ना हो तो रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। तो अगर n जो है 0 से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल सी बात है ना। तो अगर n ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। अब मैंने क्या किया कि बहुत बेसिक सा क्या लिख दिया, ये बहुत बेसिक सा फंक्शन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा यार, ये फंक्शन अब मेरा क्या है, ये अब मेरा फंक्शन एक तरीके से लिख गया, है ना। अब मैं इस फंक्शन का यूज कर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, कभी भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस कोड को बार बार यूज नहीं कर सकता, इस कोड को मैं क्या बार बार यूज कर सकता हूँ, नहीं, मैंने बस इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसको इंप्लीमेंट कर दिया और हो गया मेरा काम। बट एक्चुअली प्रोग्रामिंग वर्ड में क्या होता है, प्रोग्रामिंग वर्ड पे हम कोशिश ये करते हैं कि हम जनरेट कर सके चीजों को, जनरेट के सेंस कि यार हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली चीजों की। जैसे कि सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यार आप सपोज, मतलब अभी तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्रोग्रामर भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, या फिर आप कोई एक फ्रीलांसिंग का काम करो, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, गेम डेवलप कर रहे हो, कुछ भी डेवलप कर रहे हो,
उसमें क्या आप देखोगे, आप ये चीज देखोगे कि यार आप अपने कोड को डुप्लीकेट नहीं करोगे, मतलब बार बार रेप्लीकेट एक ही चीज को करने के बार बार काम कोड नहीं लिख रहे होगे। जैसे सपोज पॉजिटिव नंबर मुझे निकालना है, अब जरूरी नहीं ना, पॉजिटिव बहुत बेसिक सी चीज है, अब हो सकता है सिर्फ यहाँ पे नहीं मुझे बार बार जरूरत पड़े पॉजिटिव चीज निकालने की, पॉजिटिव नंबर निकालने की, तो मैं कोशिश क्या करूंगा, इसको जेनरिक बना दूं। अच्छा, मैं जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जो आप लोग भी इवन एक्सपीरियंस करते होगे चीज को, जैसे सपोज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट पे जाके कोड करते हो, है ना, आप किसी भी उस पर चले जाइए, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, किसी पे भी चले जाइए, ठीक है, आप कहीं पर भी जाके कोड करेंगे, है ना, तो वहां पे जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो तो वहां पर भी आप क्या ऑब्जर्व करते हो, एक ही चीज आपको बार बार करनी होती है ना, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। जैसे सपोज प्राइम नंबर निकालना है, पॉजिटिव नंबर निकालना है, इवन नंबर निकालना है, ये काम बार बार करना पड़ रहा है। तो क्या आप कोशिश आप ये बार बार ऐसा करोगे कि बार बार कोड लिखो? नहीं। क्या आप कोशिश करोगे यार एक बार कोड लिख दिया बार बार यूज कर सको? तो ये जो कोड है, जो नाइव वे है, वो ये है कि यार आपने एक बार लिखा बस हो गया, आपको दोबारा यूज करने के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा। बट ये आपने क्या कर दिया, आपने जैसे एक फंक्शन बना दिया, अब इस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब इसको एलिमेंट्स पे अलग अलग यूज करने के लिए हमारे पास एग्जिस्ट क्या करता है, हमारे पास एग्जिस्ट करता है फिल्टर फंक्शन। अब मैं इसको भी फिलहाल बहुत ज्यादा आपको सिंटेक्स नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, फॉर नाउ तो मैं सीधे आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रिंट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट डालूंगा, है ना, और यहां पे डालूंगा फिल्टर फंक्शन, ठीक है। अभी मैं सिंटेक्स वगैरह भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि क्या करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया, लिस्ट डाला, फिल्टर फंक्शन डाला। अब मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, सपोज फिल्टर फंक्शन के अंदर तो मुझे जो फिल्टर करना है बेसिकली, अब मुझे फिल्टर क्या करना है, तो मुझे फिल्टर बेसिकली ये करना है कि मैं यहां पे चाहता हूं कि सर्च पॉजिटिव करके जो फंक्शन है, सर्च पॉजिटिव फंक्शन लग जाए मेरे कहां पे, एल पे। तो बस फिल्टर का काम क्या है भाई, फिल्टर का वही सेम काम है मैप जैसा, कि एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर इटरेबल में लगाना हर एलिमेंट पे, तो वो लगा दिया। अब इसको जैसे रन करेंगे, ऊपर वाला तो ये तो कमेंटेड है, अब यहां से देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो वही चीज सेम आ जाएगी, 1 2 3 4 5, सेम चीज जो पहले आई थी वही चीज 1 2 3 4 5 वैसा आ गई, ठीक है। अब यही चीज है जो बड़े काम की चीज है, और यही चीज यूजफुल है और इसी तरीके से यूज में आती है। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर, इसमें ये चीज समझ में आई। अब चलो मैं तो इवन ये कहूंगा कि यहाँ पे चलो लिस्ट बनानी तो आपने अपेंड वगैरह कर दिया, अगर इसका मैं टपल पूछ लूँ आपसे, टपल बनाना है, सेट बनाना है, फिर क्या करोगे, फिर तो फंस जाओगे ना। तो अब यही चीजों में है कहानी जो फंस जाती है। अब ये तरीका क्या हो गया भाई, ये हो गया फिल्टर फंक्शन की मदद से बहुत आसानी से कोड लिखना, ठीक है, फिल्टर फंक्शन की मदद से बहुत आसानी से जेनरिक कोड लिखना। अब आपके पास ये लिस्ट भले ही किसी भी टाइप की आ जाए, आपको हर बार यहाँ पे जैसे कि लिस्ट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे बस यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये एल चेंज करना है, दैट्स इट, बाकी सेम कोड रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आसान, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो पाइथोनिक वे हो गया। ऑल्दो ये बिल्कुल मतलब एक्चुअल पाइथोनिक वे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फंक्शन लिखना पड़ रहा है। अभी पाइथोनिक वे और बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा, जब आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ना ये लिस्ट लिखना पड़ेगा, है ना, आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे काम हो जाएगा, लैम्डा फंक्शन यूज करोगे काम हो जाएगा। तो एक ही लाइन में ये पूरा कोड आप एक लाइन में लिख सकते हो, पूरा कोड आप एक लाइन में लिख के खत्म कर सकते हो। यस दैट इज पॉसिबल, ठीक है, यस यू हर्ड दैट राइट, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो वो अपन दिखाएं, वो देखेंगे, मतलब प्योर पाइथोनिक वे देखेंगे, बट ये भी पाइथोनिक वे में कह सकता हूं कि यार ये इंटरेस्टिंग तरीका है, ठीक है, काफी अच्छा तरीका है, आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप पीछे समझ में आई, एक्चुअल यूज समझ में आया कि बेसिक यूज क्या है फिल्टर फंक्शन का। तो फिल्टर फंक्शन का क्या है, फिल्टर करने का काम है, फिल्टर फंक्शन का काम है, फिल्टर फंक्शन का काम होता है फिल्टर आउट करने का। फिल्टर आउट करने का मतलब अब मैप और फिल्टर में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। ऑल्दो प्रैक्टिकली अभी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले सिंटेक्स देखेंगे फिल्टर का, बट एक रफ आइडिया देता हूं क्योंकि फिल्टर आपको समझ में आ गया। तो फिल्टर क्या कर रहा है बेसिकली, फिल्टर में आपने एक इटरेबल पास किया, एक फंक्शन पास किया। अब जो फंक्शन आपने पास किया ना यार, वो फंक्शन क्या है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करता है, मतलब एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो भी आप फंक्शन, जैसे यहां पे हमने देखा कि यहां पे सेपरेशन का काम हो रहा है, मैंने इसको एक इटरेबल प्रोवाइड कर दिया। अब इटरेबल क्या कर रहा है, मतलब इटरेबल के हर एलिमेंट्स को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से पॉजिटिव नहीं है, मतलब कौन से ग्रेटर देन 0 है, कौन से ग्रेटर देन 0 नहीं है, फिल्टर आउट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो जब हम सेपरेट कर रहे होते हैं तब हम लगाते हैं फिल्टर फंक्शन। क्या करते हैं, फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। और मैपिंग का काम क्या होता है, मैपिंग का काम होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन, वो सेपरेशन नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन हर एलिमेंट पे परफॉर्म करना। तो हर मतलब एक ऑपरेशन हर एक एलिमेंट पे परफॉर्म जब करते हो तो हाँ मैप फंक्शन का यूज करते हो। अब वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा डिटेल में, जब हम मैप और फिल्टर एक साथ देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर उससे पहले मैं आपको मैप और फिल्टर में डिफरेंस समझा दूंगा कि अगर फिल्टर और मैप को मतलब एक तो साथ में यूज करना हो गया, ठीक है, साथ में यूज करना मतलब
कि फिल्टर भी यूज कर रहे हो, मैप भी यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली दोनों का यूज अलग है। अब कैसे अलग है वो अपन अभी आगे समझेंगे, ठीक है। बट आई होप यहां तक कहानी क्लियर। अब थोड़ा सा पहले फिल्टर का सिंटेक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज सबसे पहले मैं डाल दूं फिल्टर, है ना, फिल्टर इस तरीके से मैं डाल दूं, तो क्या ये चलने वाला है या इसमें कुछ एरर आएगा, लेट्स सी, ठीक है। अब यहां पे देखो ना, फिल्टर एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स गॉट अ 0। फिल्टर क्या कर रहा था, 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, इसको आपने एक भी नहीं दिया, तो इसीलिए यहां पे आ गया टाइप एरर। अब एक पॉइंट जो नोट करने वाला है, ये भाई एग्जैक्टली 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, मतलब ये 2 से ज्यादा, सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, 2 से ज्यादा नहीं ले सकता यार। ये समझने वाली बात, ये 2 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले सकता। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, समझने वाली, ध्यान रखिएगा उस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यार जो सिंटेक्स है इसका, वो सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंटेक्स इज व्हाट, सिंटेक्स हम डाल देते हैं यार फिल्टर बेसिकली, है ना। तो सिंटेक्स क्या है, फिल्टर कीवर्ड यूज करना है ना। और यहाँ पे वही बिल्कुल सेम सिंटेक्स है आपका जैसे अपन ने उसमें देखा था मैप फंक्शन में। वैसे सबसे पहले आपको फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड आएगा, फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड, है ना, फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड आएगा। और सेकेंड पार्ट में क्या आएगा आपका, इटरेबल आएगा, इटरेबल, ठीक है। फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इटरेबल आ जाएगा, बेसिकली ये आपका सिंटेक्स रहने वाला है, ठीक है। अब हमने मैप फंक्शन में, जो मैप फंक्शन से यहाँ पे डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, हमने देखा था यार क्या, मतलब मैप फंक्शन में मल्टीपल इटरेबल्स डाल पा रहे थे हम, 1 2 3 कितने चाहे इटरेबल्स पास कर सकते हैं, जितने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स उतने इटरेबल्स हम पास कर सकते हैं। क्या वही सेम चीज यहाँ पर भी है, तो वो अपन अभी देखेंगे कि क्या वो चीज है वैलिड या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझ में आएगी। फॉर नाउ पहले बेसिक से एक तरीका दिखाता हूँ। तो यार मैं एक्चुअली, क्योंकि हमें फिल्टर आउट करना, तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, और मैं यही बेसिक फंक्शन यूज कर ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यही बेसिक फंक्शन में यहाँ पे यूज कर लूंगा चीजें समझने के लिए। तो हमने एक बेसिक फंक्शन बना दिया सर्च पॉजिटिव के नाम से, जो n ले रहा है, n इज ग्रेटर देन 0, और अगर है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, सिंपल सी कहानी, ठीक है। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको जरा थोड़ा सा छानना शुरू करते हैं। तो फिल्टर रन किया मैंने, है ना, फिल्टर कीवर्ड डाला। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, यहाँ पे आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डालना पड़ेगा। फंक्शन मेरे पास रेडी है, विच इज सर्च पॉजिटिव, है ना। तो सबसे पहले तो फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड, सर्च पॉजिटिव इम्प्लीमेंट करना है, वो डाल दिया। अब इसके अंदर आपको फिर इसके बाद डालना है इटरेबल, जिसपे भी सर्च फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इटरेबल आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल, आप इटरेबल डायरेक्टली पास कर सकते हो। जैसे मैं 1, -5, 2, 3 पास कर दूं सपोज, या 4 पास कर दूं सपोज, तो ये मैंने लिस्ट डायरेक्टली पास कर दिया। तो ये मुझे 1 to 4 रिटर्न करना चाहिए, बट ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा मुझे। क्यों? क्योंकि अगेन वही IDE का काम है यार। यहाँ पर भी क्या कि देखो यार, ये रन तो हो रहा है, एग्जीक्यूट तो हो रहा है। कैसे पता मुझे एग्जीक्यूट हो रहा है यार? देखो, बिल्ट इन फंक्शन फिल्टर के फोल्डर के अंदर क्या है, पाइथन फाइल.py रन हुई है। तो मैंने अभी एक ही फाइल बनाई है ना, और फिर नेक्स्ट कर्सर में ब्लिंक हो रहा है उसी फोल्डर के अंदर, मतलब वो फाइल एग्जीक्यूट हुई है, पाइथन फाइल एग्जीक्यूट हुई है, बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। रीजन बीइंग वही IDE वाला। अगर यही कोड उठा के, मैं सपोज यही कोड उठा के एक बार IDLE में चलते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटर पे रन करते हैं ये चीज, ठीक है, ओके। और आई थिंक सो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी, पहले फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद ये फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब पहले फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, अब ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो क्या रिटर्न हुआ, समझने वाली बात है ना, अगेन वही समझने वाली बात, विच इज फिल्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिल्टर ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। बिल्कुल वही सेम कहानी ना मैप वाली। यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया। जैसे मैप ऑब्जेक्ट एक नया मिला था, वैसे यहाँ पे फिल्टर ऑब्जेक्ट एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया। ये कोई लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी आउटपुट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, फिल्टर ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ही है। यही आउटपुट, यही जो चीज आपने यहाँ पे रिटर्न करी है, ये आप यहाँ पर भी रिटर्न करवा सकते हो। बस आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा इसके पहले। तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट। तो वो डाल लीजिए यार, है ना, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डाल लीजिए, और इसको क्या कर लीजिए ना, कमेंट आउट कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। प्रिंट कर देंगे तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी यार। तो देखो सेम चीज मिल गई, फिल्टर ऑब्जेक्ट एट दिस, तो एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया, फिल्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इवन इसका टाइप और ID चेक करवाऊंगा आपको मैं, है ना। तो कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। दिस वुड बी टाइप फंक्शन, है ना, एंड दिस वुड बी ID फंक्शन बेसिकली, ठीक है। अब लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट।
कुछ प्रॉब्लम आई? क्या प्रॉब्लम आई भाई? लाइन 37 में, 37 कौन सी लाइन है? 37 सर्च पॉजिटिव, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, फिल्टर हटा के मैंने टाइप डाल दिया, माय मिस्टेक। ठीक है, गॉट द डिफरेंस कि बेसिकली मुझे यहाँ पे ये कहना था, ये चीज़ करनी है भाई, हमें टाइप का आईडी चेक करना है ना। टाइप फंक्शन रन कर, सॉरी फिल्टर फंक्शन रन करने के बाद टाइप रन करना है। ठीक है, और सॉरी मैंने फिल्टर के अच्छा टाइप डाल दिया है ना। फिल्टर फंक्शन के बाद टाइप, फिल्टर फंक्शन के बाद आईडी रन करना है, दैट इज द थिंग, है ना। फिल्टर हटा के आईडी और वो नहीं करना चलो अब सही है। फिल्टर ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, है ना। क्लास क्या आ गया भाई? फिल्टर, मतलब एक नया टाइप का ऑब्जेक्ट विच इज फिल्टर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इटरेबल होता है, वो चीज समझेंगे अभी, है ना। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद 0x, अब देखो ये एड्रेस और ये एड्रेस अलग है ना। यहाँ C0 है लास्ट में, यहाँ पे फिर 96 है। ऑल्दो ये एड्रेस सेम है, बस ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये क्या है, ये डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जैसे मैप फंक्शन में आपको बताया था। एड्रेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फिल्टर ऑब्जेक्ट, एंड आई होप ये समझ में आ गया कि किस तरीके से फिल्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली आप यहाँ पे एलिमेंट्स पास कर सकते हो, ये चीज सब आपको समझ में आ गई कि आप डायरेक्टली एलिमेंट्स यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट एलिमेंट पास करने के बजाय, इफ यू वांट, डायरेक्टली एलिमेंट्स पास करने के बजाय इफ यू वांट, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल में एलिमेंट स्टोर करा लो, फिर पास कर दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। फंक्शन हम अभी हम यहाँ पे वैलिड रखेंगे क्योंकि आगे यूज पड़ेगा हमें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा वैर करके, जिसमें अब ये लिस्ट बना दूंगा जो मुझे चाहिए थी, विच इज 1 - 5 2 and 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं डायरेक्टली इसको पास कर सकता हूँ, विच इज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट कर सकता हूँ क्या, फिल्टर ऑफ सर्च फंक्शन, सर्च पॉजिटिव फंक्शन, और वैर पास कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको वैल्यू पास करा दी। ठीक है, मतलब रादर देन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करने के, मैंने इसको क्या करा, वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रिंट इसका टाइप भी कर लिया, है ना। प्रिंट टाइप भी मैं प्रिंट कर लूंगा बेसिकली इसका। ठीक है, यहाँ पे बंद करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्या, टाइप फंक्शन, और इसी में आईडी भी डाल लेंगे यार अपन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द थिंग। ओके, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगेन वही सेम फिल्टर ऑब्जेक्ट आया, एड्रेस आया दोनों, और फिल्टर ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो ये कंप्लीटली वैलिड है। ओके, रादर देन दिस आप ये भी काम कर सकते हो एक, कि आप वेर, मतलब जो इटरेबल है वो तो डायरेक्ट पास करो, बट इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, है ना। ओपीटी करके मैंने आउटपुट ले लिया। ठीक है, आउटपुट में मैंने क्या किया यार, फिल्टर फंक्शन का सर्च पॉजिटिव डाला पहले फंक्शन, और फिर मैंने इसमें लिस्ट पूरी पास कर दी, विच इज 1, -5, 2, 4। ठीक है, ये ओपीटी में पास कर दिया। और इसके बाद क्या किया यार, इसके बाद मैंने प्रिंट कर लिया बेसिकली ओपीटी। ठीक है, ओपीटी प्रिंट कर लिया, और टाइप ऑफ ओपीटी प्रिंट कर लिया। टाइप ऑफ ओपीटी प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब ये टाइप की जगह मैं आईडी भी डाल सकता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो ये फिल्टर ऑब्जेक्ट है, क्लास फिल्टर हो गई, ये एड्रेस हो गया। अब ये क्या है, हेक्साडेसिमल एड्रेस है, ये डेसिमल एड्रेस है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एड्रेस आ गया, क्लियर। अब मैं दोनों को मिक्स भी कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, वैर करके सपोज मैंने वेरिएबल बनाया, विच इज 1, -5, 2, 4। ठीक है, अब मैं ओपीटी करके मैं ओपीटी में पास करा सकता हूँ बेसिकली, ओपीटी इज इक्वल्स टू फिल्टर, है ना, फिल्टर ऑफ व्हाट, फिल्टर ऑफ सर्च पॉजिटिव कॉमा वैर बेसिकली, है ना। चलो अब प्रिंट कर लेंगे ओपीटी को। अब ओपीटी प्रिंट कर लेंगे, टाइप वाइज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ओपीटी प्रिंट कर लेंगे, और इससे फिर मुझे क्या मिल जाएगा, फिल्टर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिल्टर ऑब्जेक्ट ये मिल चुका है, ये भी वैलिड है। तो सिंटेक्स सारे क्लियर होगा, सिंटेक्स किस तरीके से रन करना है, सिंटेक्स आई होप पूरे कंप्लीटली क्लियर है ना। सिंटेक्स का क्या कहानी है वो आई होप इज कंप्लीटली क्लियर। तो सिंटेक्स क्लियर हो चुका है।
है ना। तो अब ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई है ना, सिंटेक्स पूरी क्लियर हो चुका है। अब एक समझने वाली बात ये कि यार ये हर बार क्या कर रहा है, हमें जो रिटर्न करके दे रहा है दैट इज नथिंग बट योर फिल्टर ऑब्जेक्ट। बट हमें फिल्टर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ओके सॉरी मैंने गलती कर दी, बट हमें फिल्टर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए भाई, देन हमको तो यार कुछ प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट दो ना। तो यार अब ये चीज़ जो मैप फंक्शन में भी छूट गई थी हमारी, बट इसकी जो फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है ये इटरेबल है, मतलब मैं डायरेक्टली इसमें इटरेट करके इसको प्रिंट करने का काम कर सकता हूँ। यस दैट इज ट्रू। अब दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब जैसे सपोज मुझे इसमें से इटरेबल में से, अब मैं ये वाला पार्ट रन कर दूंगा जिसमें मैंने अलग से ये किया है, तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इसको प्रेजेंट कैसे करें, है ना, प्रेजेंटेशन, प्रिंटेबल प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा इसको, प्रिंटेबल प्रेजेंटेशन कैसे दें इसको, ठीक है। तो बेसिकली सेम वही चीज़ लिखिए, यही सेम कोड मैं कॉपी कर लूँगा। मतलब मैं यहाँ पे अगेन वही वैर करके वेरिएबल रन कर रहा हूँ, मतलब लिस्ट बनाई मैंने ऑफ नंबर्स, फिल्टर ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें सर्च पॉजिटिव पास किया और वो वेरिएबल पास कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने पर क्या हो रहा है यार, मेरे पास डायरेक्ट फिल्टर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। बट रादर देन दिस व्हाट आई कैन डू, मैं डायरेक्टली इस पर इटरेट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर आई इन ओपीटी करके इसको प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट आई, नो दैट इज पॉसिबल। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 4 प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या हो रहा है ऐसा, तो बिल्कुल हो जाएगा यार 1 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इटरेबल है। अब यही सेम काम जो आपने फिल्टर में देखा ये आपका मैप में भी एग्जिस्ट करता है। मैप फंक्शन में भी चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैप फंक्शन है मेरे पास, है ना, वैर करके मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें भी लिस्ट बनाई मैंने, बना दी। सपोज एब्सोल्यूट निकालना है मुझे, 1 2 -3 5 एंड 6 सपोज बना दिया। अब मैंने यहाँ पे ओपीटी करके आउटपुट दिया और मैप फंक्शन रन किया, ठीक है। मैप फंक्शन रन किया, यहाँ पे मैंने ABS डाल दिया, है ना, और यहाँ पे वैर पास कर दिया। तो मुझे क्या करेगा, ये हर उसका एब्सोल्यूट रिटर्न करके दे देगा। तो 1 2 3 5 6 रिटर्न होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर आई, मतलब इसको इटरेट कर सकता हूँ, फॉर आई इन व्हाट, इन ओपीटी, क्योंकि ओपीटी का इटरेबल ऑब्जेक्ट है, मैप ऑब्जेक्ट है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है। मैं प्रिंट कर सकता हूँ क्या, आई को, ठीक है। तो इसको मैं रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 5 6 आ गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो चाहिए था मुझे। बट ये क्या है यार, ये तब है जब आपको इनको डायरेक्टली अलग अलग प्रिंट करना हो। बट यूजुअली क्या होगा यार, इसको प्रिंट नहीं करना होगा, आपका काम, मेन आपका काम इसमें होगा कि आपको इसको किसी और फॉर्मेट में चेंज करके आप पे इस पे आपको और ऑपरेशंस करने हैं परफॉर्म। तो उस सिचुएशन में जो हेल्पफुल चीज़ रहती है, जो हमने मैप फंक्शन में भी रन सीखी हुई है, कि हम ये फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जो इटरेबल है, ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो इटरेबल है। तो इनको क्या करो, इन इटरेबल्स को पास कर दो इसके पर्टिकुलर डेटा टाइप में जिसमें आपको चेंज करना है। जैसे कि लिस्ट में चेंज करना है, लिस्ट में पास कर दो, टपल में चेंज करना है, टपल में पास कर दो, सेट में चेंज करना है, सेट में पास कर दो। दिखाता हूँ कैसे। तो मैं क्या करूँगा यार, इसको कर लूँगा कॉपी, इस वाले पार्ट को कर लूँगा कॉपी, है ना, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रादर देन प्रिंटिंग दिस थिंग व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा लिस्ट में। तो मैं प्रिंट क्या करूंगा, मैं प्रिंट बेसिकली करूंगा लिस्ट में टाइप कास्ट करने के बाद ये पर्टिकुलर जो भी चीज मुझे चाहिए। तो ओपीटी को मैं लिस्ट में टाइप कास्ट करने के बाद प्रिंट करूंगा, ओपीटी को लिस्ट में टाइप कास्ट करने के बाद प्रिंट करूंगा। तो देखो क्या आएगा, सी, तो मेरे पास वही 1 2 4 लिस्ट के फॉर्मेट में आ गया। तो 1 2 4 -5 हट के 1 2 4 आ गया। क्या यही सेम काम मैं टपल में भी कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी, क्या मैं यहाँ पे टपल डाल दूँ तो चल जाएगा, टपल डाल दूंगा तो चल जाएगा। टपल में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 4 आ जाएगा, ठीक है। टपल में कर सकते हैं क्या, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, लेट्स सी कि क्या स्ट्रिंग में कर सकते हैं, जो मेन हमारा चैप्टर चल रहा है वो तो देखें। str कर सकते हैं क्या, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कर दो सकते हो, बट यार वही अगेन फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये इटरेबल है बट ये कुछ प्रिंट करके आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देनी रहा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, ठीक है। चलो बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्या मैं इसमें डिक्शनरी रन कर सकता हूँ, डिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि की वैल्यू पेयर नहीं है। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ मुझे मिल जाएगा एरर, टाइप एरर, कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी, अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 टू अ सीक्वेंस, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा ये लैंग्वेज लिखा क्या हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं कि यार आपके पास क्या अवेलेबल नहीं है, की वैल्यू पेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते। बट क्या सेट रन कर सकते हैं, बिल्कुल सेट रन कर सकते हैं। सेट में क्या दिक्कत है, हाँ सेट में दिक्कत है ना यार। दिक्कत क्या है सेट में कि वो डुप्लीकेट्स को कंसिडर नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सेट रन किया, अब सेट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट तो कर देगा, बट अगर यहाँ डुप्लीकेट होते तो वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है। फिलहाल 1 2 4 रन तो हो गया, बट अगर सपोज यहीं पे डुप्लीकेट होता इसके साथ,
ठीक है। अगर सपोज इसी के साथ यहाँ पे डुप्लीकेट होता, जैसे सपोज मैं यहाँ कह दूँ यहाँ पे 4 होता, तो क्या होता ये, तो ये 4 हटा देता भाई, 1 to 4 ही एक ही बार रिटर्न होता। बट इसी की जगह, इसी डुप्लीकेट में अगर मैं सेट की जगह लिस्ट रन करूंगा तो वो परफेक्टली चलेगा, वो आपके वो डुप्लीकेट्स को भी कंसिडर करेगा, 1 to 4 आएगा आंसर। तो ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली जो यूज होता है वो तो लिस्ट और टपल यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है वो लिस्ट होता है बेसिकली। तो इस फॉर्मेट में आप आउटपुट कर सकते हो, जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट करना है। तो अब यहाँ तक सिंटेक्स वाला पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है कि वो क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है, क्या रिटर्न कर सकता है, ठीक है, और क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है, क्या किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, किस तरीके से रिटर्न कर सकता है, वो सब चीजें क्लियर हो चुकी है ना। नाइव वे क्लियर हो चुका, जो यूज कर सकते हो बट नहीं करना है, फिल्टर फंक्शन यूज करना है। ठीक है, आउटपुट वाला पार्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट किस पे पढ़ेंगे यार, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इस पे, इसके अलग अलग तरीके डिस्कस करेंगे। मतलब हम सिचुएशंस डिस्कस करेंगे अलग अलग कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वैलिड है। ठीक है, जिसमें हम एक मैप और फिल्टर का साइमल्टेनियस यूज भी देखेंगे और उनमें डिफरेंस भी देखेंगे क्या है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको यार कुछ और एग्जांपल जरूर दिखाना चाहूँगा। मतलब हम बहुत देर से सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वाला काम करते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक नया एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको इसकी मतलब इसकी फैलाव समझ में आएगा, स्प्रेड समझ में आएगा, कितना ज़्यादा ये यूज़ हो सकता है। जैसे सपोज मुझे एक वोटिंग सिस्टम बनाना है जिसमें मैं एज वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एज वेरिफिकेशन के लिए मैं ये चेक करना चाहता हूँ यार, जो 18 से ज़्यादा है वो वोट कर सकते हैं, जो 18 से कम है वो वोट नहीं कर सकते। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करूँगा यार, एक फंक्शन बना के डाल दूंगा जो मैं हर बार यूज़ करता रहूँगा, जो कि होगा एज वेरिफिकेशन के नाम से, एज अंडरस्कोर वेरिफिकेशन के नाम से, है ना, एज वेरिफिकेशन के नाम से। जो क्या करेगा बेसिकली, फंक्शन एक n लेगा वेरिएबल, है ना, चेक करेगा इफ n इज ग्रेटर देन 18 तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और एल्स में क्या कर देगा रिटर्न, ये एल्स रिटर्न कर देगा ये फॉल्स। ठीक है, तो अगर n 18 से ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये मुझे चेक करके बता देगा कौन लोग बड़े हैं कौन लोग छोटे हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल सी बात क्या करूंगा यार, एक लिस्ट सपोज मैंने बनाई है ना, एजेस करके एक लिस्ट बनाई सपोज, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एजेस है इसके अंदर, सपोज 5 है, 6 है, 10 है, फिर 18 भी हो सकती है ना किसी की, फिर 18 के अलावा डाल देते सपोज 20 हो गई, 25 हो गई, है ना, 39 हो गई, 55 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर 55 हो गई। सपोज ये एजेस है, इसमें से मुझे चेक करना है कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के, कौन कौन नहीं है। तो मुझे क्या अब बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं भाई, सीधे फिल्टर। तो मैं क्या करूँगा, एलिजिबल लोगों की लिस्ट बनाऊँगा, एक एलिजिबल लोगों की मैं लिस्ट बनाऊँगा। यार मुझे गलती दिख रही है, मैंने ट्रू में रिटर्न नहीं डाला, सॉरी, रिटर्न है ना। ठीक है, ये सब गलतियाँ मत करा करिए। चलिए फिल्टर करेंगे, फिल्टर है ना, फिल्टर फंक्शन रन करेंगे और क्या जगह एज वेरिफिकेशन करेंगे और इसमें पास कर देंगे यार एजेस हम अपनी। ठीक है, और फिर प्रिंट करेंगे क्या, बेसिकली लिस्ट ऑफ एलिजिबल पीपल है ना। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो देखो 20 एलिजिबल है, 25 एलिजिबल है, 39 एलिजिबल है, 55 एलिजिबल है, 20 एलिजिबल है, 55 एलिजिबल है। अब सपोज ये डिक्शनरी होती, लोग होते जिनके नाम होते, ठीक है, तो मैं इस तरीके से उसके एज पे चेक कर लेता और फिर नाम निकाल देता कौन कौन एलिजिबल है ना। तो इस तरीके से आप जो है फंक्शन बना के डाल दो और फिर फ्यूचर में इसको यूज़ करते रह सकते हो। मतलब दैट इज़ पॉसिबल कि आप इसको फ्यूचरली बहुत बार यूज़ कर सको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जरूर दिखाना चाहूँगा मैं आपको इसी का, है ना। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे सपोज मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से चेक करना है कि यार कौन कौन सी पर्टिकुलर मेरी जो स्ट्रिंग में क्या क्या वॉवल्स है, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है सपोज। तो मैं डेफ करके सपोज एक फंक्शन बना लूँ, है ना, और ये क्या है भाई, FUNCT फंक्शन के नाम से डाल देता हूँ, है ना। अब मैं वॉवल चेकिंग थोड़ी डालूंगा तो लंबा चौड़ा, फंक्शन डालता हूँ फंक्शन, है ना, जो कि एक वेरिएबल लेगा n, है ना। अब बेसिकली सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेटर्स की एक लिस्ट बनाता हूँ, है ना, या वॉवल्स करके बनाता हूँ, वॉवल्स, है ना, वॉवल्स
मोस्ट प्रोबेबली यार वॉवल्स की स्पेलिंग सही है, पता नहीं क्यों मैं वॉवल की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, यही होगी मोस्ट प्रोबेबली। नहीं होगी तो जो सही है मुझे कमेंट में बताना, अगर मेरी स्पेलिंग सही है तो भी मुझे कमेंट में बताना कि सर आपकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। चलो वॉवल्स, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा ए कॉमा ई कॉमा आई, सॉरी ए ई आई ओ एंड यू। सो ए ई आई ओ यू वॉवल्स हो गए मेरे। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार इफ जो मेरा n वेरिएबल है वो इसके अंदर है, इफ वेरिएबल इन वॉवल्स रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। ये फंक्शन बना दिया। अब मेरे पास कोई भी सपोज स्ट्रिंग है सपोज, ठीक है, तो मैं सपोज एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम बनाता हूँ, नेम मेरा क्या है, मेरा नाम है वरदान स्पेस गर्ग, ठीक है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ यार, मैं सिंपल सी बात कर सकता हूँ कि वॉवल्स या फिर ओपीटी करके डालता हूँ, है ना, ओपीटी करके बनाता हूँ इस बार, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा फंक्ट करके फंक्शन, है ना, फंक्शन हो गया मेरा ये, और फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया, मेरा नाम डाल दिया, ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया, सॉरी प्रिंट कर दिया मैंने क्या, लिस्ट ऑफ ओपीटी, ठीक है, ओपीटी की लिस्ट प्रिंट कर दी। ऑल्दो लिस्ट के फॉर्मेट में अच्छा नहीं लगा, बट चलो ठीक है, देखते। तो ए आ गया ना। अब मेरे नाम में और कोई वॉवल नहीं है क्या, देखो ए ई आई ओ यू वी नहीं है, फिर ए है, फिर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ है ही नहीं, सिर्फ ए है मेरे नाम में वॉवल, वो भी तीन ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब इसी को सपोज मैं रेप्लिकेट करके कुछ और नाम डाल दूँ सपोज, ना, अब हाँ चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लिस्ट के फॉर्मेट में अच्छा लग रहा है। अब जैसे सपोज मैं कोई और नाम डाल दूँ, नेम 2 डाल दूँ, ठीक है, नेम 2 में डाल दूँ क्या, नेम 2 में डाल दूँ यार एक अच्छा सा नाम जिसमें बहुत सारे वॉवल्स हों, आई ओ ई, है ना, ई ए, इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज समथिंग रैंडम, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट रन इट। तो ई आई ओ ई ए सारे वॉवल्स आ गए। तो इस तरीके से कभी भी किसी में वॉवल्स चेक करने तो वॉवल्स चेक कर सकते हो आप, सही है। चलो इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं ऐसा कर सकता हूँ यार, डेफ करके मैं फिर से एक फंक्शन बना लूँ, FUN, या फन करता हूँ FUN, है ना, जो n एक वेरिएबल ले रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाऊँगा। अब मैं चेक कर लूँगा यार कि बेसिकली जो मेरे पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब स्ट्रिंग ही पास करने वाला, देखो स्ट्रिंग की एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ मैं ना, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जांपल देखा। सपोज मैं इसको स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, उस स्ट्रिंग में मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो भी एक पर्टिकुलर नंबर है उसकी जो यूनिकोड वैल्यू है क्या वो इवन है क्या ऑड है, ये चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा इफ ORD ऑफ n when divided by 2 is equals to 0, अगर वो इवन है तो प्रिंट, या सॉरी नॉट प्रिंट, वो रिटर्न ट्रू, तो ट्रू रिटर्न कर दीजिए। else what, else return false। अब आपकी सुविधा के लिए मैं पहले वो प्रिंट भी कर दूंगा यार पूरे, ठीक है। तो मैं सपोज अपना नाम ही बनाता हूँ, नेम विच इज वरदान, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक लूप बना दूंगा फॉर आई इन नेम, ठीक है, प्रिंट आई प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। फिर एक कॉलन प्रिंट कर लीजिए, फिर बेसिकली फिर ORD ऑफ आई प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, और फिर एंड कर दीजिए आप बेसिकली कॉमा और डबल स्पेस से, ठीक है। अब मैंने सारी ORD वैल्यूज भी प्रिंट कर दी ताकि आपको समझ में आए। अब हम OPT करेंगे, आउटपुट करेंगे। तो आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज सपोज मैं यहाँ पे रन कर दूँ फिल्टर, बेसिकली फिल्टर, ठीक है, फिल्टर, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ सपोज अपना नाम, है ना, नहीं नॉट नाम,
पहले तो फंक्शन, तो fun करके ना फंक्शन का नाम, और फिर नेम, और फिर प्रिंट कर दूं मैं बेसिकली opt। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही फंक्शन बना दिया, फिल्टर में पास कर दिया ना फंक्शन और नाम अपना। ठीक है, ये मैंने सारी ORD वैल्यूज प्रिंट कर दी जो पहले भी सीख चुके हैं अपन, और फिर प्रिंट करते हैं, देखते हैं। चलो, तो देखो मेरे नाम में ORD वैल्यूज क्या क्या हैं। ओके, मैंने गलती से लिस्ट नहीं बनाई शायद इसको, है ना, और मैं इसको नेक्स्ट उसमें भी प्रिंट कर दूंगा, है ना, मतलब मैं जस्ट इससे पहले बैकस्लैश n भी प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, जस्ट सी, तो V86 से देखो V आ गया इसके अंदर, A97 ऑड है, R114 इवन है, R आ गया, D100 इवन है, D आ गया, A ऑड है, नहीं आया, N इवन है, 110 N आ गया, देखो N आ गया, फिर स्पेस 32 इवन है, स्पेस आ गया, फिर G71 ऑड है, A97 ऑड है, R114 इवन R आ गया, G103 ऑड है, वो नहीं आया, तो VRDN स्पेस R, मतलब ये क्या है, ये ऐसे कैरेक्टर्स है मेरे नाम में जिनकी यूनिकोड वैल्यू इवन है, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। चलो नेक्स्ट दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज अलग अलग, वो चीज़ कि यार मैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन लिखो और फिर इंप्लीमेंट करूँ, मैं लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे हमने देखा भी था स्लाइड पे, है ना। तो मैं जैसे सपोज एक सीक्वेंस बना दूँ, है ना, सेक का करके CQ करके मैंने सीक्वेंस बना दिया, जो कि क्या है बेसिकली नंबर है ना, 0 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन से नंबर इवन है, कौन कौन से नंबर ऑड है। ठीक है, जैसे मैंने ORD के लिए चेक किया था, यहाँ पे इवन और ऑड चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या रन करूंगा, मैं OPT करके आउटपुट रन करूंगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अब देखो फिल्टर में क्या है, फिल्टर में जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका जो भी चीज़ आपको सीक्वेंस पास करनी है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस पास कर दिया, सीक्वेंस तो पास कर ही दिया मैंने, यहाँ पे इवन मुझे अब फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन क्या मैं बनाऊँ फिर लिखूँ, नहीं जरूर नहीं, मैं लैम्डा फंक्शन रन कर सकता हूँ। तो मैं लैम्डा, जो जैसे मैंने बेसिकली मैप फंक्शन में भी देखा था, तो लैम्डा फंक्शन रन करूंगा। अब लैम्डा बेसिकली नाम है जो रिप्रेजेंट करेगा एनोनिमस फंक्शन को, तो नाम देने की जरूरत नहीं, बट आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है। सपोज मेरे पास आर्ग्यूमेंट है x, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस x के साथ करना क्या है, तो कॉलन लगाऊंगा और फिर मैं कहूंगा कि x को आप डिवाइड करो भाई 2 से, अगर आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर आंसर 0 आ जाए तो मुझे ये प्रिंट करके दे दो। अब मैं देखो इवन और ऑड दोनों एक साथ रन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर ये 0 आ जाए, अगर इसका जो आंसर है वो 0 आ रहा है, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा तब। ठीक है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे पास इवन नंबर आ जाएंगे, है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इवन। ठीक है, क्या आ जाएंगे मेरे पास, इवन नंबर आ जाएंगे, जो कि बेसिकली क्या होगा, जो कि होगा आपका लिस्ट ऑफ OPT कर दूंगा। ठीक है, और अब OPT2 बनाऊंगा मैं एक, बेसिकली इवन ऑड ही बनाता हूँ ना यार, इवन ऑड करके बनाता हूँ, तो ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे OPT हट जाएगा, इवन आ जाएगा इसका जगह। फिर मैं ऑड करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसको फिल्टर करूंगा, यहाँ डालूंगा लैम्डा x basically. Now if this x is divisible by 2, तो if x is divisible, not divisible by 2, ठीक है, is when divided by 2 is not equals to 0, is not equals to 0. ठीक है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, और इसमें पास भी मैंने क्या कर दिया यार, सीक्वेंस कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे ऑड मिल जाएगा, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा दीज आर माय ऑड नंबर्स। ठीक है, odd numbers, and this would be what, this would be list of ODD. Let me run it. तो अगर अब देखो भाई इवन नंबर में क्या गया, 0 2 4 6 8 10, ऑड में क्या गया 1 3 5 7 9। बताओ इससे इजी तरीका होगा इवन ऑर्डर रिटर्न करने का। तो इस तरीके से इवन ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इवन आप यहाँ पे फंक्शन में, जैसे लैम्डा फंक्शन तो हम पास कर ही सकते हैं, इवन हम चाहें तो इसमें नन पास कर सकते हैं। अब नन में क्या होता है, देखो अब जैसे सपोज एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, है ना, कैपिटल L करके मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें डालूंगा। जैसे सपोज मैंने
सबसे पहले 1 डाला, फिर 0 डाला, फिर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में 0 डाला, फिर ट्रू डाला, फिर फॉल्स डाला, ठीक है, फिर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ट्रू डाला, ठीक है, फिर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में फॉल्स डाला, फिर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कोई भी एक चीज़ डाली, ए डाल दिया, फिर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कोई भी नंबर डाल दिया 2, फिर एक कोई भी नंबर डाल दिया 5 सपोज, ठीक है, और कुछ बचा क्या, बस हो गया। अच्छा, एक कोई भी नंबर और स्ट्रिंग डालता हूँ, सपोज वरदान, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं एक फिल्टर्ड मतलब आउटपुट करूंगा ओपीटी और एक फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं नन पास कर रखा होगा मैंने फंक्शन, तो मैं फिल्टर करके फंक्शन रन करूंगा, मतलब फिल्टर फंक्शन रन करूंगा। इसमें मैं रादर देन फंक्शन नन पास कर दूंगा और लिस्ट में मतलब जो इटरेटर है उसमें तो एल जा रहा है, इटरेटर तो एल है बट फंक्शन की जगह नन पास कर दिया। अब ये क्या आउटपुट करने वाला है ये देखिए, ठीक है। तो लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे हम किसको, ओपीटी को। तो लिस्ट के फॉर्मेट में ओपीटी को प्रिंट करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो 1 0 ट्रू ट्रू फॉल्स ए 2 5 वरदान सारे आ चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, क्या क्या नहीं आया है इसमें। तो देखो ये वाला 0 नहीं आया, ये वाला फॉल्स नहीं आया, ठीक है, इवन इसमें नन भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें नन आया, नन भी नहीं आया। मतलब जिनकी भी बूलियन वैल्यू 0, देखो जब अभी हमने यहाँ पे नन पास किया है इसका मतलब जिन भी जो भी अपने इटरेटर पास किया उसमें जिसकी भी बूलियन वैल्यूज नन है, जिसकी बूलियन वैल्यू 0 है, एक्चुअली जिसकी बूलियन वैल्यू 0 है वो 0 के फॉर्मेट में रिटर्न होगी, जिसकी भी बूलियन वैल्यू ट्रू है वो ट्रू के फॉर्मेट में मतलब वो रिटर्न होंगी, मतलब वो रन हो जाएगा, वो चीज़ एक्सेप्टेड हो जाएगी जिसकी बूलियन वैल्यू ट्रू है या 1 है, और जिसकी भी बूलियन वैल्यू 0 या फॉल्स है वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि नन हो गया, फॉल्स हो गया, 0 हो गया। अब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप कुछ भी डालो, 0 डालो या फिर ट्रू डालो, फॉल्स डालो, ए 2 डालो, कोई भी नंबर पास करो, ठीक है, इवन नेगेटिव नंबर पास करोगे वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका पॉजिटिव नंबर होता है। -8 देखो आ गया इसके अंदर। तो बूलियन ट्रू वैल्यूज या बूलियन 1 वैल्यू सारी रिटर्न हो जाएंगी और नॉन बूलियन वैल्यूज रिटर्न नहीं होंगी, मतलब जो नॉन बूलियन वैल्यूज फॉल्स जो भी हैं वो रिटर्न नहीं होंगी। इसके अंदर क्या होगा, इस फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी बूलियन ट्रू वैल्यूज है वो रिटर्न हो जाएंगी। क्लियर, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, इसी के साथ सपोज मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, मतलब मैं इस तरीके से और करता हूँ, विच इज सपोज मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ करके, ठीक है। डेफ में सपोज मैं एक fun करके फंक्शन बनाऊं जो 2 आर्गुमेंट्स लेता है a एंड b सपोज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं रिटर्न सॉरी इफ रन करेंगे ना, इफ a इज ग्रेटर देन b देन रिटर्न ट्रू, ठीक है, else रिटर्न व्हाट, else रिटर्न फॉल्स। तो अगर a b से ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। ओपीटी ओके, 2 लिस्ट बनाऊंगा, L1 विच वुड बी सपोज बड़े ही नंबर है ना, जैसे कि 2 4 5 6 7 या 2 4 2 5 6 4 सपोज है ना, और L2 करके एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें बेसिकली मैं क्या क्या नंबर पहला बड़ा डाल देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, ठीक है, छोटा डाल दिया मैंने, फिर ये बड़ा डाल दिया और फिर ये भी बड़ा डाल दिया, दूसरा वाला छोटा है बाकी सब बड़े। ओपीटी करके मैं इसमें आउटपुट पास करता हूँ, फिल्टर में फंक्शन पास करता हूँ, इसमें मैंने डाल दिया पहले तो फंक्शन विच इज़ fun, ठीक है, और फिर यहाँ पे L1 और फिर यहाँ पे मैंने L2 पास कर दिया, 2 लिस्ट पास कर दी, L1 एंड L2 और A और B है, और फिर इसको मैंने प्रिंट कर दिया क्या, प्रिंट लिस्ट ऑफ ओपीटी। मतलब मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ जो 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, यहाँ फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स वाला है, तो 2 आर्गुमेंट्स L1 और L2 पास भी कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, और L1 L2 इस तरीके से है, कंपैरिजन है, अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से तो ट्रू रिटर्न करिए, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करिए, फिर आउटपुट के फॉर्मेट पर रन कर रहा हूँ। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, क्या एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला, फिल्टर से ये मैप से कैसे अलग है। मैप में वो मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल
मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब मल्टीपल इटरेटर्स एक्सेप्ट करता है। क्या फिल्टर मल्टीपल इटरेटर्स एक्सेप्ट करता है? नहीं भाई, टाइप एरर देता है। फिल्टर एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स गॉट 3। आप इसको सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, 2 से ज्यादा दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। 3 में क्या मिल जाएगा? एरर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला कि इसमें सिर्फ आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, एक ही टेबल में चेक कर सकते हो कि यार ये चीजें वैलिड है कि नहीं, मतलब जो ट्रू है वो रिटर्न होगी, जो नहीं है वो नहीं रिटर्न होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये मल्टीपल इटरेबल्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये फिल्टर फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा, जैसे कि एक ये मैप से अंतर है, अब मैप से थोड़ा बहुत अंतर और दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे सपोज मैं सिंपल एबीएस फंक्शन की बात करूं, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मेरे पास एक एल ऑब्जेक्ट है ना, मतलब एक एल लिस्ट है विच इज 1, 2, -5 है ना, -5, 6, फिर -4, फिर 7, फिर -2, सपोज इस तरीके से -2, हाँ चलो ठीक है -2, ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैं इसमें ओपीटी ऑफ फिल्टर करूंगा एक वेरिएबल एंड ओपीटी ऑफ मैप करूंगा एक ऑब्जेक्ट, मतलब वेरिएबल बेसिकली। ओपीटी ऑफ फिल्टर क्या कर रहा है, यहां पे मैं रन कर रहा हूं फिल्टर फंक्शन बेसिकली, जिसमें मैं डाल रहा हूं एबीएस फंक्शन और यहां मैं पास कर रहा हूं एल। ठीक है, यहां पे फिल्टर क्या करेगा, यहां पे फिल्टर नहीं, यहां मैप करेगा, और मैप क्या करेगा, वही एबीएस फंक्शन लेगा और यहां पे रिटर्न कर देगा, मतलब एल फंक्शन पे इंप्लीमेंट करेगा। अब यहां समझने वाला डिफरेंस समझेगा यार, विच इज इंपॉर्टेंट। क्या, देखो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर फंक्शन कोई भी एलिमेंट्स को लेता है, मतलब इटरेबल लेता है, इटरेबल के हर एलिमेंट पे एक कंडीशन चेक करता है, जहां जहां पर भी ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही होती है वो अपने अंदर ले लेता है, बाकी वैल्यूज को रिजेक्ट कर देता है। तो जो फिल्टर ऑब्जेक्ट आता है उसमें सिर्फ वही वैल्यूज आते हैं जो उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिटर्न होने वाली ट्रू वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन एक पर्टिकुलर लॉजिक हर एलिमेंट पे इंप्लीमेंट कर देता है। अब सपोज मैं मैप वाला फंक्शन, मतलब एबीएस, अब एबीएस ट्रू फॉल्स को चेक करता नहीं है, ये बेसिकली ऑपरेशन, देखो 2 टाइप के फंक्शन हो गए, एक जो बाइफरकेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ग्रेटर देन 0 कह दिया, वॉवल्स कह दिया, तो वो चेक कर रहे हैं इफ एल्स की मदद से और बाइफरकेशन कर रहे हैं ट्रू फॉल्स की वजह से। अब एक फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि एबीएस। अब एबीएस क्या करता है, हर एलिमेंट को लेता है और उसको, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव छोड़ देता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। तो ये कुछ चेक नहीं कर रहा है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली चीज आपने फिल्टर में पास कर दी तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअली में हर वैल्यू को ट्रू रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए हर वैल्यू ट्रू है, तो इसके लिए हर वैल्यू पे आपको आंसर क्या मिलेगा, वो पूरा एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। अब ये चीज आपको चेक करनी है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा, मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा फिल्टर का आउटपुट क्या है, ये बेसिकली ये फिल्टर का आउटपुट है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा लिस्ट ऑफ ओपीटी, और ये फिल्टर ऑब्जेक्ट का ओपीटी है। और फिर मैं प्रिंट करूंगा आपके लिए क्या, फिर आपके लिए मैं प्रिंट करूंगा, ये है मैप फंक्शन का आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे भी लिस्ट बना लेंगे अपन, है ना, लिस्ट बना लेंगे, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा क्या, ओपीटी ऑफ मैप बेसिकली। ठीक है, लेट मी रन दिस, लेट मी सी टू इट। अगर आप देखो तो भाई देखो फिल्टर फंक्शन में क्या आ रहा है, एग्जैक्टली नेगेटिव नंबर से पास हुए, 1, 2, -5 एज इट इज रिटर्न हो गए, क्योंकि वो उसके लिए ट्रू ही है। 6, -4 ट्रू ही है, 7, -2 ट्रू ही है। बट मैप फंक्शन जब मैं रन कर रहा हूं तो 1, 2, 5, 6, वो 5 जो है -5 कन्वर्ट, सॉरी -5 कन्वर्ट हो गया, 6, 4, -4 कन्वर्ट हो गया, 7, 2, -2 कन्वर्ट हो गया। ये भाई फिल्टर और मैप फंक्शन में डिफरेंस है, जो ध्यान रखिएगा। तो फिल्टर बेसिकली क्या करता है, आपके ट्रू फॉल्स पे बाइफरकेट करता है, सिर्फ उन चीजों को सिलेक्ट करता है जो ट्रू है और उन वैल्यूज को रिजेक्ट करता है जो फॉल्स है बेसिकली। ऑन द अदर हैंड जो आपका मैप फंक्शन है वो क्या करता है, तो मैप फंक्शन बेसिकली आपके एक ऑपरेशन को हर एलिमेंट पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अब जैसे बहुत सिंपल सा मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे बल्कि एक मॉड्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, मैं मैथ मॉड्यूल का यूज करूँगा, मतलब मैं आपको मैप और फिल्टर साथ में कैसे काम करते हैं वो समझाता हूँ। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ यार मैथ, है ना, मैथ मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इसका एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है विच इज SQRT। ठीक है, अब देखो SQRT की कहानी समझाता हूँ आपको। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, प्रिंट मैथ, और मैथ को मैं एज एम कर लूंगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना है, एज एम। अब देखो फंक्शन आप सीख चुके हैं ना, तो अब फंक्शन आपको आता है। ठीक है, नाउ इंपोर्ट मैथ एज एम, m.sqrt करूंगा मैं, है ना। सो मैं किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ बेसिकली। तो जैसे मैं सपोज 9 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, दैट इज परफेक्टली वैलिड 3 आ जाएगा, 3.0 परफेक्ट है।
अब समझने वाली बात ये कि यार ये स्क्वायर रूट निकाल तो लेगा सबका, बट ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेगा जो पॉजिटिव है। अब सपोज मैं अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट तो निकलवा लिया, क्या मैं इसका -9 का स्क्वायर रूट निकलवा सकता हूँ इसमें? तो एक पॉइंट नोट करने वाला कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको क्या मिल जाता है? वैल्यू एरर मिल जाता है, विच इज मैथ डोमेन एरर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो नेगेटिव नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको इमेजिनरी पार्ट पे जाना पड़ेगा, आयोटा वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं कोई भी। तो ये चीज समझ में आई आपको कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं निकाल सकते, XQRT फंक्शन की वजह से वैल्यू एरर मिल जाएगी आपको, ठीक है? सिंपल सी बात। ओके, अगर मुझे सपोज एक बंच ऑफ नंबर्स दे रखा है, सपोज जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, L इज इक्वल्स टू मेरे पास है सपोज 1, 2, नहीं नॉट 1, 2, सॉरी 4, 9, 16, 25। अब मुझे इस पूरे सपोज लिस्ट का स्क्वायर रूट निकालना है। मैं क्या करूंगा? तो मैं एक बहुत सिंपल सा फंक्शन यूज करूंगा, मैप, राइट? मैप फंक्शन यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? ओपीटी फंक्शन लिखूंगा, आउटपुट लिखूंगा ओपीटी, मैप फंक्शन रन करूंगा। मैप फंक्शन में क्या करूंगा यार? मैं मैथ जो सबसे पहले फंक्शन, सबसे पहले तो मैं आउटपुट डाल देता हूं, जो इटरेबल है विच इज लिस्ट, इटरेबल डाल दिया। अब यहां मुझे फंक्शन डालना है, तो फंक्शन में क्या डालूंगा? मैथ.sqrt, मैथ नहीं नॉट मैथ, m.sqrt, दैट्स इट, है ना? m.sqrt जो फंक्शन रन किया यहाँ पे, तो मैथ.sqrt रन कर दिया। L के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाल के मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या कर दूंगा? प्रिंट। तो मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट फॉर्मेट में बेसिकली हर एक एलिमेंट को। तो मैं रन कर दूंगा आपका ओपीटी को प्रिंट कर दूंगा। अगर आप देखो तो परफेक्टली रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है? ना 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 9 का इज 3, 16 का इज 4, 25 का इज 5, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली वैलिड है। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी भाई? अगर मैं सपोज इसी में नेगेटिव नंबर डाल दूं भाई, नेगेटिव नंबर मतलब -49 डाल दिया मैंने, -49 बताओगे क्या? देखो क्या होगा। तो ये वही प्रॉब्लम मुझे रिटर्न करके दे देगा कि भाई नहीं बता पाएंगे यार हम, सॉरी, वैल्यू एरर है, मैथ डोमेन एरर है, नहीं बता पाएंगे हम। अब यहीं पर काम आ जाता है किसका? यहीं पर काम आ जाता है आपके फिल्टर फंक्शन का। यस, फिल्टर फंक्शन का काम आता है। कैसे? अब यहाँ पे ये देखो, अब इसको मैं पूरा फ्रेश लिखूंगा ताकि आपको चीज समझ में आए। अब मैं क्या करूंगा यार, सुनो ना एक काम, कि तुम पहले इसमें से स्क्वायर रूट निकालने से पहले क्या करो, इसमें लगा दो तुम फिल्टर फंक्शन, और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को पिक करो जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव है उनको हटा दो, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स चाहिए ही नहीं हमें, पॉजिटिव नंबर्स लिखो, और वो जो फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट आए उस पे रन करो ना यार मैप फंक्शन। सिंपल सी बात, खत्म। बस यही हमें करना है। तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर देंगे डेफ करके, जो आप लैम्डा से भी लिख सकते हो, वो भी लिख के दिखा दूंगा, ठीक है? जो कि सर्च करता है ना, सर्च करता है क्या, बल्कि ऊपर लिखा भी हुआ है मेरे पास, है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं, कॉपी चलो रहने दो, लिख देते हैं, ठीक है? पॉजिटिव करके मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें n मैंने पास किया, पॉजिटिव फंक्शन वाला वेरिएबल लिखा हुआ ना फंक्शन ऊपर, वही है सर्च पॉजिटिव। सो मैं कह रहा हूँ इफ n इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रिटर्न ट्रू, क्योंकि 0 नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाता है, ये दिखा देते हैं वो चीज भी, है ना? जैसे 9 का निकाल पा रहा है, -9 का नहीं निकाल पा रहा है, बट क्या ये 0 का निकाल पाएगा स्क्वायर रूट? लेट्स सी। और पहले इसको कर देंगे कमेंट यार, इसमें तो गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? तो 0 का स्क्वायर रूट निकाल पाएगा ये? बिल्कुल निकाल पाएगा, 0.0 दे देगा। तो वही चीज हम ये कह रहे हैं कि यार 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है? तो ट्रू रिटर्न करो, है ना? और एल्स में क्या कर दो? एल्स में रिटर्न कर दो क्या? फॉल्स, बेसिकली, सिंपल सी बात, ठीक है? अब ये फंक्शन में इंप्लीमेंट कर दूंगा किस में? बेसिकली ये फंक्शन में इंप्लीमेंट कर दूंगा आपके इसमें फिल्टर फंक्शन में, और फिर उसको आउटपुट करूंगा। तो अब देखो क्या, अब मैं वही सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम चीज ला रहा हूं, है ना? सेम L लाया मैं, कॉपी करके पेस्ट करा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं फिल्टरिंग करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास है फिल्टर्ड, है ना? फिल्टर्ड वाला पार्ट। तो फिल्टर्ड वाला पार्ट क्या है भाई? तो फिल्टर फंक्शन रन करिए। फिल्टर फंक्शन मैंने जैसे ही रन किया, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या डाल दूंगा, सर्च फॉर पॉजिटिव फंक्शन रन करूंगा और इसको L पास कर दूंगा। तो मैंने अपनी ओरिजिनल लिस्ट इस फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट को पास किया, ठीक है? जिसमें ये सर्च कर रहा है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सर्च कर रहा है कि जो जो पॉजिटिव वैल्यूज। अब जो जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी उन पे मैप फंक्शन रन करना है। तो मैप्ड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डबल पी आता है ना शायद मैप्ड में, तो मैप्ड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई? या ओपीटी कर सकता हूं मैं, बट ठीक है चलो लिख दिया, मैप
ठीक है। मैप फंक्शन में क्या आ जाएगा देखो, तो मैप फंक्शन में सबसे पहले तो जो मुझे फंक्शन है वो रन करना है। फंक्शन कौन सा रन करना है, तो फंक्शन मुझे रन करना है m.sqrt, है ना, mat.sqrt। अब m.sqrt मुझे फंक्शन रन करना है फॉर फिल्टरिंग पार्ट, बट साइमल्टेनियसली मैं इसमें एक चीज और करने वाला हूं, विच इज व्हाट, कि मैं इसमें फिल्टर्ड वाला पार्ट ही रन कर दूंगा, फिल्टर्ड वाला पार्ट रन कर दूंगा। तो मुझे मैप्ड ऑब्जेक्ट रन हो जाएगा और मैं इसको करता हूं प्रिंट एंड जस्ट वेट एंड वॉच की क्या आने वाला है। इसमें डाल दूंगा मैं मैप्ड एंड जस्ट सी व्हाट इज द आंसर, सी 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 जो आपने कहा था, -49 रिमूव हो चुका है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बेसिकली फिल्टर और मैप को कंबाइन कर सकते हो। तो आप फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट मैप्ड ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हो भाई, फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट मैप फंक्शन में पास करो। अब इसको एक साथ भी रन कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो एक साथ कैसे रन कर सकते हो, लैम्डा फंक्शन भी कैसे रन कर सकते हो, एक लाइन में सब लिख देंगे, ठीक है, सब चीज एक लाइन में लिख देंगे। देखो कैसे, आर यू रेडी फॉर दैट सिंगल ऑपरेशन, चलो आ जाओ दिखाता हूं, है ना। अब ये पूरा मतलब इतना लंबा चौड़ा काम एक लाइन में, ठीक है, लिटरली एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स सी। तो सबसे पहले सबसे बाहर की चीज है ना, सबसे पहले सबसे बाहर की चीज विच इज प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है भाई लिस्ट, और साइमल्टेनियसली जो भी चीज आप करो ना उसके वेरिएबल ओपनिंग क्लोजिंग डालते चलना, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब मैंने ये डाल दिया, बहुत सारी चीज हो जाएगी आगे, तो इसलिए स्पेस बना देता हूं इसके अंदर, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर देखो, प्रिंट किया लिस्ट को, लिस्ट के अंदर क्या आएगा, मैप ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रन कर देता हूं ना मैं, मैप ऑब्जेक्ट रन करूंगा। मैप ऑब्जेक्ट में क्या आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है m.sqrt, है ना। तो देखना, समझना, चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। देखो प्रिंट स्टेटमेंट रन किया मैंने डायरेक्टली, प्रिंट स्टेटमेंट, ओके सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट रन किया डायरेक्टली। प्रिंट के अंदर लिस्ट रन किया मैंने, लिस्ट के अंदर मैप्ड ऑब्जेक्ट है। मैप्ड ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मेरा मैप्ड ऑब्जेक्ट है बेसिकली मैप, मेरा मैप रन किया। मैप में ये ले रहा है m.sqrt और फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट। तो अब ये वाला पार्ट मैं करूंगा सेपरेट आउट, और इनके बीच में स्पेसिंग कम कर देंगे यार, क्योंकि ये बेचारे भाई बंधु बन चुके हैं अब। और इस m.sqrt के अंदर अब मुझे फंक्शन रन करना है ना। और देखो ऊपर वाली चीज ही इंप्लीमेंट कर रहा हूं एक लाइन में बस, है ना, बट लिटरली एक लाइन में इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। अब देखो ये है बेसिकली, ठीक है। अब यहां पे क्या m.sqrt में क्या डालना है, सो यहां पे क्या डालना है, इसका सेकंड पार्ट फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट डालना है। तो फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट मतलब फिल्टर फंक्शन रन करना है, तो फिल्टर फंक्शन रन कर दे भाई, फिल्टर फंक्शन रन करेंगे इसमें नेक्स्ट में। अब फिल्टर फंक्शन में देखो क्या है, फिल्टर फंक्शन में सबसे पहले जाना है सर्च पॉजिटिव और फिर जाना है एल, ठीक है। अब एल सबसे पहले मैं इसके अंदर पास करता हूं, कॉमा लगा के एल तो पास कर ही देता हूं, ठीक है। और एल भी मैं चलो एक ही सी लाइन में बनाता हूं, है ना, इसी लाइन में एल भी बनाएंगे अपन, विच इज 4, 9, 16, 25, -49, बिल्कुल सेम, है ना। ये हो गया। अब ये फिल्टर वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके अंदर मुझे बेसिकली सर्च पॉजिटिव वाला फंक्शन बनाना है, ठीक है। ये क्लोज कर दें, चलो। तो अब बस एक चीज बची, विच इज व्हाट, विच इज दिस पार्ट, विच इज मुझे क्या बनाना है, बस इसके अंदर फिल्टर पार्ट के अंदर सर्च पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब सर्च पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, देखो लैम्डा फंक्शन, LAMBDA, लैम्डा फॉर n, है ना, लैम्डा फॉर n बेसिकली। तो लैम्डा फॉर n, ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर लैम्डा मतलब जो लैम्डा फंक्शन है, जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, वो n ले रहा है, अगर n 0 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड दिस इज लिटरली द सिंगल लाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट फुल कोड, जो ऊपर आपने देखा ना, इतना लंबा चौड़ा कोड, इतना लंबा चौड़ा कोड, उसका सिंगल लाइन इंप्लीमेंटेशन है भाई ये। यस। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो आप, लिस्ट की जगह पाइथोनिक वे बनाओ, इटरेबल पार्ट बना लो, है ना, तो वो भी कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। और बल्कि लिस्ट के अंदर भी आप इटरेट कर सकते हो, तो छोड़ो वो सब नहीं करेंगे अपन, ये करेंगे लैम्डा फंक्शंस यूज कर रहे हैं बेसिकली। अब नाउ जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस, चल भी रहा नहीं चल रहा, ऐसे ही कह रहे हैं अपन, तो बिल्कुल चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 परफेक्ट आंसर आया है। तो आपने देखो कितने लाइन का कोड, 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस छोड़ देते हैं, 6, 7, 8, 9 लाइन का कोड लिटरली एक लाइन में इंप्लीमेंट कर दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ पाइथन, ठीक है, समझ में आया चीज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल लाइन इंप्लीमेंटेशन, जिसमें आपने लैम्डा फंक्शन भी यूज कर लिया, है ना।
अब इसके बाद फिल्टर फंक्शन भी रन कर लिया, फिल्टर को मैप के साथ मैप भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टर और मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको प्लीज़ हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। ओके, ऐसा हो सकता है पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ना आए, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में कहूँगा, मैप और फिल्टर थोड़े से एडवांस टॉपिक हो जाते हैं, थोड़े से, नॉट बहुत ज़्यादा, थोड़े से एडवांस टॉपिक कह दूंगा मैं कि थोड़े से एडवांस टॉपिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से शायद आपके पेपर में क्वेश्चंस ना आए। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब ये जो मैप और फिल्टर फंक्शन है बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं भाई आपको। ठीक है, मतलब एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते समय ये मैप और फिल्टर फंक्शन इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मैप फंक्शन पूरा समझा दिया मैंने, समझा दिया था। पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट की, गो एंड फेच दैट, प्लेलिस्ट फेच करिए। ठीक है, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। स्ट्रिंग चैप्टर सर्च कर लेना, स्ट्रिंग चैप्टर में बिल्ट इन फंक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे देख चुके हैं हम। ठीक है, उसमें ये वाला फिल्टर सर्च कर लेना, फिल्टर के जस्ट पहले आपको मिल जाएगा मैप, क्योंकि ये लाइन से लगे हुए हैं। तो मैप और फिल्टर फंक्शन दोनों एक साथ देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। और फिर अब आप माहिर हो जाएंगे। एक और चीज आपके बैग में आ गई, एक और टूल। ठीक है, बहुत काम का टूल एक और आपके बैग में आ चुका है, विच इज मैप और फिल्टर बेसिकली। ठीक है, चलो, तो फॉर नाउ यही था भाई मेरी तरफ से फिल्टर फंक्शन आप लोग के लिए, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी है ना। अब इसके बाद आपके ऊपर एक्सप्लोरेशन है, अब इसके और भी चीज़ आप एक्सप्लोर करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में एक और बिल्ट इन फंक्शन उठाएंगे और बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे, है ना। फॉर नाउ अभी क्या करेंगे, इसको फिलहाल मैं सेव कर दूंगा, है ना, इस फाइल को कर दूंगा सेव, इसको कर दूंगा बंद। ठीक है, इसको भी कर दूंगा बंद, इसको मिनिमाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिकल तो फिनिश हो गया बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको फिल्टर फंक्शन क्लियर हो चुका है। तो ये मैप और फिल्टर फंक्शन भाई बहुत काम की चीज है यार, अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज ये है काम की चीज यार, बहुत ज्यादा यूज आएंगे। ठीक है, तो ये फिल्टर मैप फंक्शन आई होप क्लियर हो चुका है डिटेल में। और इसका कोई भी प्रॉब्लम बच गई तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बता देना, नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कोई भी दिक्कत बच गई हो तो। ठीक है, तो ये था भाई मेरी तरफ से फिल्टर फंक्शन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे 100% free high quality education only on one platform which is Magnet Brains. So Magnet Brains एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, which is CBSE English Medium, Hindi Medium, NTSE, Olympiad, CUET, IIT JEE, NEET, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JAIB या CAIB। तो ये है भाई हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला इज मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाई हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम यही मिलेगा। और है हमारी वेबसाइट जिसका URL है www.magnetbrains.com। ठीक है, जो आप डायरेक्टली या तो URL डाल दीजिए या गूगल पर सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की एक खासियत बताता हूं कि कैसे ये दूसरे लोगों से अलग है। बाकी लोग क्या करते हैं भाई, यूट्यूब पे आपको दे देंगे 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस और आप उसको देखोगे, फिर आपको रीडायरेक्ट करा जाएगा ऐप पे और वेबसाइट पे, और वहां पे फोर्स किया जाएगा एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कि भाई आप पे करोगे तभी आपको आगे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब यहीं पर आ जाता है भाई मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन। ठीक है, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बता रहा हूं, तीनों ही प्लेटफॉर्म पे भाई वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब पे तो ही आपको पता ही है, इवन हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे भी पूरी 100% वॉचिंग है, 100% फ्री वॉचिंग है। विश्वास नहीं हो तो जाके देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे सारे कोर्सेज कंप्लीटली अवेलेबल हैं, A to Z कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स है, तीनों पे अवेलेबल। ऐप और वेबसाइट पे तो ही, यूट्यूब पे भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अब बेसिकली अगर आप सपोज देखते हैं कि यार कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस मिसिंग है, तो उसका रीजन ये है कि यार वो अभी इन प्रोग्रेस है, वो काम चल रहा है उन पे, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको जल्दी मिल जाएंगे वीडियोस। उसका मतलब ये नहीं, अगर वो नहीं अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी हमने कुछ पैक कर रखा है, कुछ पे करोगे तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो भी अंडर प्रोग्रेस है ना, अंडर मेंटेनेंस है वो। ठीक है, बन जाएंगे फिर मिल जाएगा आपको। ठीक है,
बाकी अब इससे आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसा ही है तो यार ये यूट्यूब के बजाय आपने ऐप और वेबसाइट क्यों बनाई? तो ऐप और वेबसाइट हमने आप लोग के लिए बनाई है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, ठीक है, इधर उधर की वीडियोस को डिस्ट्रैक्ट ना करें, आपको सारा कंटेंट प्रॉपर्ली एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाए, इसलिए हमने ये वेबसाइट और ऐप आप लोग के लिए बनाई है। सो यूटिलाइज दिस, ओके। और just stay connected with us on our social media platform which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram for any type of update, जैसे कि कोई भी नया वीडियो आए, कोई भी नई कोर्स आए उसके लिए। बुक का मैं आपको बता ही चुका हूं यार, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको बुक्स और ई बुक्स की। अगर आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो कि जो मिल जाए और फिर इसके बाद सारी टेंशन खत्म हो जाए, तो वो मैग्नेट ब्रेन्स की बुक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी जिसके लिए, ठीक है। और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग आए, हमारे वीडियोस देखें, इनसे सीखें, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, विच इज गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर अहेड। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ही आप लोग के लिए। तो गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।